जब 1.5 वर्ष के ठाकुर जी हो गए ना, तो 1.5 वर्ष के कृष्ण ने बड़ी सुंदर लीला की है, जिसको कहते हैं माखन चोरी लीला। कौन सी लीला? माखन चोरी। और ये लीला बड़ी विशेष लीला है प्रभु की, क्योंकि कई बार माखन चोरी सुनते ही कुछ लोग आक्षेप भी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान होकर चोरी करते हैं। अगर हम कहते हैं कि भगवान ने सारी दुनिया बनाई, तो बताओ जब सारी दुनिया भगवान ने बनाई तो क्या माखन भगवान ने नहीं बनाया? जब सब कुछ उसने बनाया, गौएं उसने बनाई, तो सब कुछ तो उन्हीं का है, फिर चुराते क्यों? देखो, इस लीला को समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा। भैया ये माखन जो है ना, ये माखन कुछ और नहीं। मटकी में माखन रखा है, मटकी के बिना माखन का अस्तित्व नहीं। गोपियां मटकी में माखन रखा करती थी। दोनों को ही समझना जरूरी है, तब ये लीला समझ आएगी। अगर मटकी समझ ली, माखन समझ लिया, तो सारा भेद खुल जाएगा, समझ जाओगे पूरी लीला। मटकी कुछ और नहीं, हमारा ये शरीर ही मटकी है। ये शरीर क्या है? बोलो ना। मटकी है। अच्छा मुझे बताओ, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसका शरीर सोने का बना हो? कौन है? अच्छा, चांदी का तो बना होगा किसी ना किसी का, बताओ, बोलो ना भैया। यही सच्चाई है कि चाहे सोना चांदी कितना भी इकट्ठा हम कर लें, इस शरीर पर हम कितना भी सजा लें, लेकिन ये शरीर सोने चांदी का नहीं है, ये तो मिट्टी का ही बना हुआ है। और विश्वास नहीं मानते तो फिर देख लेना, कितना भी सजा धजा लो, अंत में अगर बचेगा कुछ तो केवल एक मुट्ठी राख बचेगी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा, केवल एक मुट्ठी राख बस। वो भी कहां? गंगा में, यमुना में प्रवाहित हो जाएगी। तो मिट्टी है या नहीं? अब अगर ये शरीर मटकी है, जैसे मटकी मिट्टी से बनी, शरीर मिट्टी से बना, अगर ये मटकी हमारा शरीर है, तो समझ लो कि इस शरीर रूपी मटकी में जो भक्त बांके बिहारी के लिए हृदय में भाव निकालता है, भाव बना कर रखता है, हृदय में बना हुआ वो भाव ही माखन है, जिसको बांके बिहारी लेने आते हैं। ये शरीर ही मटकी है, और उस शरीर रूपी मटकी के हृदय में जो भाव बनकर तैयार हुआ है, वो भक्त का भाव ही माखन है, जिसके लिए ठाकुर जी आते हैं। तो सच पूछो ना भैया, चोर बांके बिहारी नहीं, चोर तो हम लोग हैं। ठाकुर जी चोर थोड़ी हैं, चोर तो हम हैं कि उनका दिया हुआ सब कुछ भोग रहे हैं, फिर भी देने वाले को कभी याद नहीं कर रहे। तो बताओ चोर कौन हुआ? चोर तो हम हैं। एक घर में ना कोई नौकर मालिक को आकर बोला कि मालिक मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार करो, अब कल से मैं नौकरी पर नहीं आऊंगा। तो मालिक बड़ा हैरान हो गया। मालिक बोला कि बेटा मैंने तो तुझे न कभी देने में कमी करी, न कभी प्यार में कोई कमी की। हम तो तुझे अपने घर का एकदम बिल्कुल जैसे परिवार का सदस्य समझते हैं। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं तेरे साथ व्यवहार, क्यों नौकरी छोड़ता है? अरे अच्छा खासा इतने दिनों से तू लगा हुआ। बोले नहीं नहीं मालिक, मैंने देख लिया, मेरी वफादारी का कोई सिला नहीं मिला, आप लोग मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, तो मैं क्यों नौकरी करूं? आप लोग विश्वास नहीं करते मुझ पर। तो घर के मालिक ने दिखाया, देख, और इससे ज्यादा क्या विश्वास करें, देख सारी चाबियां सामने पड़ी रहती, सब चाबियां ऐसे खुले में पड़ी रहती हैं, और तू कहता है विश्वास नहीं करते। बोले चाबियां पड़ी तो रहती हैं, लगती तो एक भी नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। उसने सब लगा लगा के देख ली मारे। सच पूछो तो चोर तो हम लोग हैं। हाँ, मौके की तलाश में, बस मौका मिल जाए। भगवान तो भक्तों को आनंद देने के लिए भैया ये लीला करते हैं।
ब्रज में गोपियों को आनंद देने के लिए माखन चुराते थे, कोई तकलीफ नहीं देते थे भगवान। आपको पता है, एक गोपी के घर जब प्रभु माखन चुरा लेते थे ना, तो दूसरी गोपी बुरा नहीं मानती थी, दूसरी गोपी कोई घबरा नहीं जाती थी कि देखो उसके घर माखन चुरा लिया। जब एक के घर माखन चुराते थे तो दूसरी गोपियों के दरवाजे खुल जाते थे। गोपियां एक दूसरे को कहा करती थी, अरे सखी का पतो आज बाके घर चुरायो है, का पतो कृपा करके कल बाके बिहारी हमारे घर माखन लेने आ जाए। दरवाजे खुल जाते थे। और कभी कभी यशोदा से शिकायत भी करती थी गोपियां कि वत्सान मुंचन क्वचिद शमये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नातिभण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। कभी गोपियां शिकायत भी करती थी ना यशोदा से। ये जो अभी श्लोक गाया ना मैंने भागवत जी का, इसमें गोपियों की शिकायत है। गोपियां शिकायत भी करती थी ना कभी, तो शिकायत भी उस दिन नहीं करती थी जिस दिन ठाकुर जी माखन चुराते। देखो, ठाकुर जी माखन कभी भी चुरा लें, गोपियों की शिकायत उस दिन होती थी जिस दिन नहीं चुराते थे, जिस दिन नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम हो जाती, आज लाला कन्हैया का मुख दर्शन नहीं हुआ गोपियों को, अब कैसे दर्शन करें? तो और तो कोई बहाना नहीं होता था, तो शिकायत के बहाने बांके बिहारी का दर्शन करने नंद भवन गोपियां आया करती थी। गोपियों की शिकायत में भी दर्शनों का लोभ है। देखो भैया, ये ब्रज की लीला बड़ी अटपटी लीला है, इनको वो ही समझ पाएगा जो बांके बिहारी से प्रेम करता होगा। ये बड़ी अद्भुत लीलाएं हमारे ब्रज की। एक बड़ा प्यारा आपको पद सुनाऊं, कभी कभी गाता हूं। माखन चोरी लीला का थोड़ा आनंद लीजिए इस पद के माध्यम से, बैठे बैठे आनंद लेना हो। गोपियों ने ना एक दिन मीटिंग की, सारे ब्रज की गोपियां इकट्ठी हो गई और एक दूसरे को कह रही हैं कि सखियों देखो, ये कन्हैया रोज अपने सखान के संग आवे है, हमारे घर माखन चुरावे, मटकी फोड़े, इतनो उत्पात मचावे, और जब हम यशोदा के पास जामे तो यशोदा हमारी बात माने नाए, वो हमारी बात पर भरोसा नाए करे। यशोदा बोले कि गोपियों तुम तो कछु भी कहती रहो, अरे प्रमाण लाओ तो मैं मानूं। तो गोपी बोली कछु ऐसा करो कि ये कन्हैया रंगे हाथ माखन चुरा तो मिल जाए, रंगे हाथ पकड़ में आ जाए, फिर लेके जाएंगी यशोदा के पास। बड़े आनंद के साथ सुनिएगा, ये गोपियों की ना मीटिंग हो रही है, प्रेम से कहो श्री राधे। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई हैं, सब मीटिंग कर रही हैं कैसे पकड़ें। हो एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया पकड़ो शाम को, 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 पकड़ो शाम को सखी पकड़ो री 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 शाम को, एक दिन ग्वालिन सब हो ओ एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया पकड़ो शाम को। अब महाराज सब इकट्ठी हो गई, आनंद लीजिए थोड़ा इस लीला का, बैठे बैठे सब गोपियां इकट्ठी हैं, मीटिंग चल रही है, बड़ी गंभीर मीटिंग हो रही है। सब अपना अपना प्रस्ताव गोपियां रख रही कि क्या करें।
कोई उपाय बताओ, कन्हैया कैसे पकड़ में आवे। कोई गोपी बोली ऐसो करो, कोई गोपी वैसो करो। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रही। सब सखियन मिल मतो उपायो, शाम हाथ नहीं आवे। सब सखियन मिल मतो उपायो, शाम हाथ नहीं आवे। सब सखियन मिल मतो उपायो, शाम हाथ नहीं आवे। सब सखियन मिल मतो उपायो, शाम हाथ नहीं आवे। अरे गोपियों, ऐसो करो उपाय सखी, ये चोरी कर तो पावे। ऐसो करो उपाय सखी, ये चोरी कर तो पावे। ओ ऐसो करो उपाय सखी, ये चोरी कर तो पावे। ऐसो करो उपाय सखी, ये चोरी कर तो पावे। अच्छा, फिर क्या करोगी अगर बांके बिहारी चोरी करते मिल गए? फिर क्या करोगी? फिर यशोदा के घर हो, फिर यशोदा के घर ले जनिया, पकड़ो शाम को। फिर यशोदा के घर ले जनिया, पकड़ो शाम को। हो एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए बैठो बैठो। बांके बिहारी लाल की, माखन चोर भगवान की। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। अब देखिए, ये मीटिंग चल रही है। गोपी बोली कुछ ऐसा करो ये चोरी करते मिल जाएं, फिर लेकर चलेंगी यशोदा के घर। तो दूसरी गोपी बोली कि एक बात तो बताओ, ये यशोदा के घर ले जाकर करोगी क्या? वहां ले जाने से क्या होगा? तो दूसरी गोपी बोली अरे और क्या करेंगी, या मैं अच्छी तरह मार पड़वाएंगी। यशोदा घर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी। यशोदा घर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी। यशोदा घर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी। यशोदा घर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी। तुरंत दूसरी गोपी बोली उपाय मिल गया, उपाय मिल गया। बोले क्या उपाय? यशोदा अगर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी। तुरंत एक गोपी खड़े होके बोली कि एक सखी यो उठ बोली कि छीके ते बांधो घंटी। एक सखी यो उठ बोली छीके ते बांधो घंटी। एक सखी यो उठ बोली छीके ते बांधो घंटी। एक सखी यो उठ बोली छीके ते बांधो घंटी। हो चोरी करवे में, रहो चोरी करवे में बजनिया, पकड़ो शाम को। ओ चोरी करवे में बजनिया, पकड़ो शाम को। हो एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। अब महाराज ये फैसला हो गया, आइडिया मिल गया।
कि अपने अपने घर में जहां छीकों पर मटकी टंगी हुई है, सब जगह मटकी के ऊपर घंटी टांग दो। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। और जैसे ही ये आवेगो कन्हैया, जो तो मटकी हिलाएगो तो मटकी तो पहले घंटी बजेगी और तुरंत पता चल जाएगा महाराज। गोपियां बोली हम दौड़ के आ जाएंगी और पकड़ लेंगी इसको। और महाराज उसी दिन सब गोपियों ने अपने अपने घरों में मटकी पर ऊपर छीके पर घंटियां टांग ली और अब तो बुलाने लगी दिल से कि अब आके दिखा, आज माखन चुरा हमारे घर, कब आवेगो कन्हैया। अब भैया भक्त दिल से याद करें, बिहारी जी ना आए ये कैसे हो सकता है। तुरंत अपनी सखा मंडली के संग, ठाकुर जी की ना पूरी मंडली थी। मंडली का नाम मालूम है क्या था? मंडली का नाम था चोर विद्या प्रचार मंडल। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जिसमें श्री दामा, मधुमंगल, सुबल, स्तोक, ये सब भगवान के सखाओं के नाम। पूरा मंडल बनाया महाराज। मंडली बना के चोरी करते हैं। आपको एक बात बताऊं, ठाकुर जी ना माखन खाते नहीं थे, खिलाते थे। क्योंकि ये जो ब्रज की गोपियां थी ना, ये उस माखन को ले जाकर मथुरा में बेचती थी। दूध दही माखन बेचने का काम था और मथुरा में कंस के नौकर उस सब दूध दही माखन को खरीद लिया करते थे। और कंस के अनुयायियों का माखन खाना भगवान कहते हैं मानो अधर्म का बढ़ना। तो इसीलिए भी भगवान ने संकल्प किया था कि चाहे चुरा कर खिलाना पड़े, पर वृंदावन के माखन को मथुरा नहीं जाने दूंगा, इसको तो मेरे भक्त ग्वाल बाल ही खाएंगे। क्योंकि इन लोगों का माखन खाना मानो धर्म का बढ़ना और दुष्टों का माखन खाना मानो अधर्म का बढ़ना। तो अब गोपियां बुला रही हैं, प्रभु न आए ये कैसे हो सकता है। तुरंत महाराज अपने सखा मंडल के साथ पहुंच गए गोपी के घर के द्वार पर। सारे खड़े। ठाकुर जी बोले कि देखो चलो अंदर गोपी के घर। तो मनसुखा जी बोले कन्हैया चलेंगे तो सही, लेकिन आज ना थोड़ी मोकू गड़बड़ लग रही है। ठाकुर जी बोले दारी के तो हर बात में गड़बड़ी दिख है, कौन सी गड़बड़ है रही है? अरे बोले कन्हैया देख, तू मेरी बात को हल्के में मत लियो कर। लाला मैं कह रहा हूं ना, आज कछु तो अलग है रोए। अरे कहां अलग है रोए? बोले आज ये दरवाजे खिड़की सब खुले ही पड़े हैं। अब ते पहले तो ये बंद रहते, आज ये पहले से ही खुले भय, कोई तो बात है। ठाकुर जी बोले तू क्यों चिंता कर रहा है? अरे तू चलना, हम देख लेंगे। सब सखा मंडली को लेकर महाराज गोपी के घर में प्रवेश किया। जैसे ही वहां पहुंचे जहां छीके पर मटकी टंगी हुई है, मनसुखा जी तुरंत सावधान करते बोले देख कन्हैया, मैंने तो कही ना कोई तो बात है। बोले कहां है क्या? बोले ऊपर देख, मटकी के ऊपर कछु और भी लटक रहा है। जो ठाकुर जी ने देखा तो घंटी टंगी हुई है। मनसुखा जी बोले मैंने तो कही ना कोई तो बात है। आज ये दरवाजे खिड़की ये सब खुले भय हैं, ये सब हमको पकड़वे की चाल है कन्हैया। तू जैसे ही मटकी छुएगा घंटी बजेगी, हम सब पकड़े जाएंगे। ठाकुर जी बोले मनसुखा अभी तू मुझे जाने ना है। अच्छा बाबूजी कौन है आप? ठाकुर जी बोले बेटा तू मुझे जाने ना है मनसुखा। अरे मेरी कृपा दृष्टि के बिना तो पत्ता ना हिल सके तो ये घंटी कहां ते बजेगी बाबरे। ठाकुर जी बोले मैं जब तक नहीं चाहता पत्ता नहीं हिलता, इस घंटी की इतनी हिम्मत जो बज जाए। और महाराज देखो जरा, सुनो ब्रज का भाव। ठाकुर जी ना घंटी से बात करने लगे। सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरी कहन मत करियो। सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरी कहन मत डरियो। एक एक शब्द सुनिए। ठाकुर जी कह रहे हैं घंटी मैं समझा रहा हूं, देख समझ जा।
मेरी बात को टालना नहीं बिल्कुल भी, जैसा कहूं वैसा करना। सारे सखा खड़े खड़े हंस रहे हैं, क्योंकि वो तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते ना। उनको तो लगता है कि हमारो कन्हैया, हमारो लाला, हमारो सखा। ठाकुर जी समझा रहे, सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरी कहन मत टरियो। सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरी कहन मत करियो। क्या? जब तक मैं माखन नाए खाए लूं, तू हल्ला मत करियो। जब तक मैं माखन नाए खाए लूं, तू हल्ला मत करियो। ओ जब तक मैं माखन नाए खाए लूं, तू हल्ला मत करियो। जब तक मैं माखन नाए खा लूं, तू हल्ला क्योंकि मत करियो। मेरी तेरी प्रीत, जहो ओ मेरी तेरी प्रीत पुरनिया, पकड़ो शाम को। मेरी तेरी प्रीत पुरनिया, पकड़ो शाम को। ओ मेरी तेरी प्रीत पुरनिया, पकड़ो शाम को। मेरी तेरी प्रीत पुरनिया, पकड़ो शाम को। तो बातचीत हो गई, अच्छी तरह से समझा दिया। मनसुखा को बोले, देख मैंने कह दिए जाते, अब यह घंटी की मजाल नहीं जो ये बच जाए, हमारी बात है गई है। मनसुखा बोलो कि ठीक है, देखेंगे आगे कहा होगा फिर। ठाकुर जी बोले, बनाओ झुंड, चढ़ेंगे ऊपर, मटकी लेंगे। अब महाराज एक के ऊपर एक सब चढ़ते गए, गोला बना बना के, और महाराज ऊपर तक बना दिया। और बालकृष्ण प्रभु सबसे ऊपर मनसुखा के कंधे पर जाकर बैठ गए। ये जो मनसुखा है भगवान का बड़ा प्रिय सखा है, पूर्णमासी प्रोहतानी का ये बेटा है। ठाकुर जी से आयु में बड़ो है, लेकिन प्रभु के मन को बड़ो सुख देवे। या तो या को नाम पढ़ो मन सुखा, इन्हीं का नाम मधुमंगल भी है, इन्हीं को मधुमंगल भी कहते हैं, इन्हीं को मनसुखा भी कहते हैं। बड़े प्रिय सखाएं हैं ठाकुर जी के। अब ऊपर एक के ऊपर ग्वाल बाल चढ़ते गए, सबसे ऊपर ठाकुर जी बैठ गए। और ऊपर बैठकर बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, ठाकुर जी मटकी उतार नहीं रहे। देखो प्रभु बोले, अगर मटकी लेकर चले गए तो आनंद नहीं। असली चोर तो वो है कि माल भी साफ है जाए और निशान भी नहीं बचे। बोले मटकी लेकर नहीं जाएंगे, यही माखन खा के या खाली करेंगे। मटकी ऐसी की ऐसी रहेगी, माखन गायब। तो ऊपर बैठ गए और मटकी में हाथ डाला, और मटकी में हाथ डाल डालकर स्वयं नहीं खाते, देखो हाथ डाल डालकर माखन निकाल रहे हैं और नीचे सप्लाई करते जा रहे हैं, नीचे पकड़ाते जा रहे हैं। सब ग्वाल बाल ले लेकर माखन खा रहे हैं ऊपर से। ठाकुर जी ऊपर से दे रहे हैं, ग्वाल बाल लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ठाकुर जी सबको पूछ रहे हैं, क्यों रे तो को और चाहिए? वहां कन्हैया थोड़ा सा और दे, तो उसको और दे रहे हैं महाराज। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। हम लोगों को खाने में मजा आता है, पर परमात्मा को खिलाने में आनंद आता है। सारी दुनिया का पेट भरने वाला। इसीलिए तो मुझे कहना पड़ता है, अपने गम में रोने वाले अरे मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के गम में भी आंसू बहाना सीख ले। खुद के खाने में मजा पाया ना तूने उम्र भर, एक भूखे को कभी रोटी खिलाना सीख ले प्यारे, रोटी खिलाना सीख ले। अब ठाकुर जी ने सबको माखन दे दिया, भैया सबने खा लियो। ग्वाल बाल बोले, हाँ कन्हैया हमारो पेट भर गयो, खूब छक्के माखन खायो। ठाकुर जी बोले, अब मैं खा लूं? हाँ कन्हैया अब तू पाले। तो सबको खिलाने के बाद अंत में अब ठाकुर जी ने अपनी हथेली पर माखन धरो, और वहीं बैठे बैठे ऊपर ही मटकी पकड़ रखी है महाराज, और वहीं से माखन लेके हाथ धर लियो, मन में है गए राजी। माखन लेके हाथ धर लियो, मन में है गए राजी। माखन लेके हाथ धर लियो,
मन में है गए राजी हो। माखन लेके हाथ धर लियो, मन में है गए राजी। लेकिन जैसे ही माखन मुख में डालो, जैसे ही माखन मुख में डालो, वैसे ही घंटी बाजी। माखन में मुख में डालो, जैसे घंटी बाजी। देखो महाराज बड़ी जोर से घंटी बजी। जैसे ही ठाकुर जी ने माखन मुख में डाला, तुरंत घंटी महाराज जोर जोर से बजने लगी। और अब कमाल देखिए, जो तो घंटी बजी, जितने भी नीचे खड़े थे ना गोला बना के, सब खिसके। अब जब नीचे वाले खिसके तो ऊपर वालों का क्या होगा? ठाकुर जी तो आराम से माखन पा रहे, जो तो घंटी बजी नीचे वाले सब भागे महाराज। वो तो वैसे भी खा पी के मस्त हो रहे थे, वो रुकने का काम नहीं। घंटी बजी सब भागे महाराज। जैसे ही नीचे वाले सब भगे, ऊपर से धड़ाम धड़ाम महाराज सब गिरे। और बांके बिहारी की तो यह हालत हो गई कि मेरे कन्हैया मटकी पकड़ के ऊपर ही लटके रह गए महाराज। नीचे वाले सब खिसक गए और ठाकुर जी ऊपर लटके रह गए। जैसे ही माखन मुख में डालो, वैसे ही घंटी बाजी। और पकड़े गोपिन ने सांवरिया, पकड़ो शाम को। ओ पकड़े गोपिन ने सांवरिया, पकड़ो शाम को। ओ पकड़े गोपिन ने सांवरिया, पकड़ो शाम को। पकड़े गोविंद ने सांवरिया, पकड़ो शाम को। दोनों हाथ से थोड़ा ताली की सेवा करते हुए। माखन चोर भगवान की, बांके बिहारी लाल की। एक दिन बालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन बालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। हाँ पकड़ो शाम को सखी, पकड़ो री शाम को। पकड़ो शाम को सखी, पकड़ो री शाम को। हाँ पकड़ो शाम को सखी, पकड़ो री शाम को। पकड़ो शाम को सखी, पकड़ो री शाम को। ओ एक दिन ग्वालिन सब, रहो एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, ओ पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। ओ एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। अब पकड़ लिया, ध्यान देकर सुनिए, बैठे बैठे आनंद लीजिए बस। एक बात और विशेष इस प्रसंग की, ठाकुर जी लटके रह गए ऊपर, ग्वाल बाल सब भाग गए महाराज। अब गोपी जब आई है, गोपी आकर देख रही है तो एक ग्वाल बाल नहीं है वहां, अकेलो कन्हैया लटको गयो। गोपी बोली, शौर्य कन्हैया आज भी तू कहेगो कि माखन नहीं चुरायो? तो ठाकुर जी बोले, कहनो सुननो तो बाद में होएगो, पहले नीचे तो उतार मोए, अभी तो ऊपर ही फंसो हुए हूं। जो कहनो है सुननो है वो तभी तो करूंगा, पहले नीचे तो आऊं, ऊपर ही लटके हुए मारे। तो गोपी ने बेचारी ने ऊपर बढ़ के छोटे से कन्हैया को नीचे उतारो, प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। जैसे ही गोपी ने उतारा ठाकुर जी को नीचे, बोली अब चल, लेके चलूंगी तो यशोदा के द्वार पे आज अच्छी तरह तोरी खबर लूंगी। ठाकुर जी बोले, गोपी तोए जहां ले जानो ले जाइयो, बहुत ध्यान से सुनना, तुझे जो करना है गोपी तू कर लियो, जहां ले जानो है ले जाइयो,
मोए 2 मिनट को टाइम दे। गोपी बोली 2 मिनट में कहा करेगो? ठाकुर जी बोले एक बार या घंटी ते बात और करूंगा मैं, खाली 2 मिनट को टाइम दे, मोए एक बार या घंटी ते बात और कर लेंगे। या कि इतनी हिम्मत, क्योंकि ग्वाल बाल भी वहां से तो भाग गए, पर सब घर के चारों ओर खड़े, दूर से कन्हैया को अंगूठा दिखा रहे हैं, ले तू कहते हो ना घंटी ना बजेगी, बज गई तेरी घंटी। सब ग्वाल बाल भी छेड़ रहे हैं महाराज। तो ठाकुर जी को बड़ा बुरा लग रहा है। गोपी तुम 2 मिनट दे या घंटी तने बात कर लूं। गोपी हंसने लगी लाला की मीठी मीठी बात सुन के। ठीक है कन्हैया तू याते बात कर। क्या कह रहे हैं घंटी से? क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। हाँ क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। घंटी ने कहा कि बताओ महाराज जी क्या कर दिया मैंने ऐसा? ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो गलत समय पे बजी, ऊपर से कह रही है क्या कर दिया, क्यों बजी? घंटी बोली देखो मेरे से गुस्सा मत हो बिल्कुल भी, ये बताओ तुम्हारे ग्वाल वालों ने माखन खाया मैं बजी? कितना देर तुमने सबको खिलाया? ठाकुर जी बोले हाँ बिल्कुल नहीं बजी। तो बोले तेने मोते कौन सी दुश्मनी निकाली फिर, जो तो मैंने खायो तू क्यों बजी? तो घंटी बोली कि प्यारे यही तो बात है, अब तुम भोग लगाओ और घंटी न बजे, ये कैसे हो सकता है महाराज? कितनी मीठी बात। सुनरी घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। ओ क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने। हाँ भैया। तो बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। हाँ बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम, बिन प्रभु। घंटी भोग लगे ना। घंटी कहती है महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो मर्यादा, ओ मैं तो मर्यादा निभनिया, पकड़ो शाम को। ओ मैं तो मर्यादा निभनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। हाँ पकड़ो शाम को सखी, पकड़ो री शाम को। पकड़ो शाम को सखी, पकड़ो री शाम को। हाँ पकड़ो शाम को सखी, पकड़ो री शाम को। पकड़ो शाम को सखी, कहिए। पकड़ो री शाम को। ओ एक दिन ग्वालिन सब, रहो एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। ओ एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया, पकड़ो शाम को। हमारे ब्रज में संतों ने कहा ताही अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचाऊं। गोपियां ना थोड़ी सी छाछ गिलास में भी नहीं, हाँ, केवल हथेली पर थोड़ी सी छाछ रखती और गोपी कहती कन्हैया हमें नाच के दिखा, अगर तू नाच के दिखाएगा तो छाछ पिलाएंगे। तो सोचो कितनी सी छाछ, और उस छाछ को पीने के लिए गोपाल जी नाचते थे, क्योंकि कीमत छाछ की नहीं है, उस छाछ में भरे हुए प्यार की कीमत है भैया। जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी।
तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए। माखन चोर भगवान की। जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे। ओ तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे। प्यारे तेरे दर्श के लाखों दीवाने, तेरे दरस के लाखों दीवाने। तेरे दर्श के लाखों दीवाने, तेरे दरस के लाखों दीवाने। दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने, दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने। दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने। दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने। तेरे दर्श के लाखों दीवाने दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने, तो इतना तो करो जरा आकर दर्श दिखा दे, जरा आकर दर्श दिखा दे, तुझे हम माखन देंगे। 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 ओ जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे। ओ प्यारे तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे। प्यारे तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे। जय राधे राधे जय राधे राधे। 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 जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। केवल 2 मिनट इतना सुंदर हमने लीला सुनी ना, 2 मिनट दोनों हाथ उठाकर पूरी मस्ती से ताली बजाते हुए राधा नाम गाइए। राधे 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 जय जय श्री बोलो माखन चोर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।